स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 13 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर पढ़ चुके हैं। थर्ड शिफ्ट में भी हम जीके से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों का भी अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुर्माकृतिक अफवाह पैटर्न, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, जब नदी सरणी मैदानी क्षेत्र के ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियां के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, तब बनते हैं जब धारा एक केंद्रीय शिखर और गुंबद जैसी संरचनाओं से अलग अलग दिशाओं में बहती है। तीसरा ऑप्शन है, जब कोई नदी अपनी सहायक नदियों के लगभग समकोण में मिलती है। चौथा ऑप्शन है, एक दृढ़ संयुक्त चट्टानी इलाके पर बनती है। तो राइट आंसर है पहला ऑप्शन है, जब नदी सरणी मैदानी क्षेत्र के ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में खट्टे और संसारक होते हैं। दूसरा है, क्षार स्पर्श में चिपचिपे, स्वाद में कड़वे और संसारक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, क्षार स्पर्श में चिपचिपे, स्वाद में खट्टे और संसारक होते हैं। चौथा ऑप्शन है, क्षार स्पर्श में साबुनी होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और संसारक होते हैं। तो फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या होता है, रासायनिक क्षार कैसे होते हैं? क्षार स्पर्श में साबुनी होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और संसारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में शामिल नवनिर्मित बुनियादी आवश्यकता सूचकांक 5 आयामों के तहत आने वाले 26 संकेतों को एकीकृत करता है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? रोजगार, स्वच्छता, जल और आवास। जो हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, जो बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की बात कर रहे हैं, उसमें 5 आयामों के तहत जो एकीकृत करता है, उनमें से ये तीनों है, स्वच्छ है, जल है और आवास है। क्या नहीं है? रोजगार नहीं है। तो राइट आंसर है, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? कौन सा है? निक्षेपागार अधिनियम 1996, बैंकागार बनी बही साक्ष्य अधिनियम 1891, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 या भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? 105वीं, 106वीं, 107वीं या 108वीं? तो राइट आंसर है 108वीं। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? फीफा विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा था? 108वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? कचनार का, बबूल का या सर्पगंधा का या तुलसी का? तो खांसी और सर्दी में उपचार के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? तुलसी का पौधा का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं सर्दी या खांसी के टाइम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप के द्वारा द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? यानी लक्षद्वीप का गठन कब किया गया? 1974 में, 1971 में, 1973 और 1972? तो राइट आंसर है 1973। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता देश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द? द्रविड़, उर्ध्वका, वेसर या नागर? तो राइट आंसर है उर्ध्वका। सेकंड आंसर राइट आंसर है। उर्ध्वका भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, क्योंकि मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित द्रविड़ है, वेसर है, नागर है, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2020 में अंतरिक्ष कक्षा में लॉन्च किए गए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में 3 अमेरिकी और एक डैश अंतरिक्ष यात्री थे। चीनी, रूसी, जापानी या दक्षिण कोरियाई? तो राइट आंसर है जापानी अंतरिक्ष यात्री थे। बात हो रही है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की, जिसमें 3 अमेरिकी और एक जापानी था। कहाँ का था? जापान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमेक्स 20 क्या है? सिम्बेक्स 20 क्या है? भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी जांचने के लिए बनाया गया वित्तीय बेंचमार्क, या भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, या भारत या सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी जांचने के लिए बनाया गया एक वित्तीय बेंचमार्क? तो राइट आंसर है भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक भारत में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल ढाल लेकर किया जाता है? कौन सा नृत्य है? जैसे एक हाथ में क्या होगा? तलवार होगा और दूसरे हाथ में क्या होगा? ढाल होगा। तो पहला है जदूर, दूसरा है कर्मा, तीसरा है पाइका, चौथा है संताल। तो राइट आंसर है पाइका। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था? जनवरी 1884 में, नवंबर 1906 में, अक्टूबर 1882 में या दिसंबर 1885 में? तो राइट आंसर है दिसंबर 1885 में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? कार्नवालिस, साइमन, इरविन या क्रिप्स? तो राइट आंसर क्या है? क्रिप्स। कौन सा मिशन शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस एकमात्र क्षेत्र में 2020 की पहली तिमाही में 3.4% का बढ़ा हुआ जीवीए प्रदर्शित किया गया? निर्माण में, विनिर्माण में, सेवाओं में या कृषि में? तो राइट आंसर है कृषि में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी टेंसले ने 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत की? एजे टेंसले की बात होती है तो यहाँ शून्य शून्य की, श्वसन की या गति की? तो राइट आंसर हमारा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की। किसकी बात हो रही है? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी एजे टेंसले ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2020 के अंदर T20 चैलेंज क्रिकेट का शीर्ष प्रायोजक या टाइटल स्पॉन्सर था? तो कौन था? पेटीएम, जियो, अनअकैडमी या ड्रीम 11? तो राइट आंसर क्या है? जियो। 2020 महिला T20 क्रिकेट का शीर्ष प्रायोजक कौन था? जियो। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? यूके में, यूएई में, भारत में या ऑस्ट्रेलिया में? तो राइट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2020 में नीतीश कुमार लगातार डैश बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तीसरी बार, चौथी बार, दूसरी बार या पांचवी बार? तो राइट आंसर क्या है? चौथी बार। नीतीश कुमार आज भी बिहार के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 5, 10, 16 या 13? तो राइट आंसर है 10 पुस्तकों में विभाजित है। ऋग्वेद क्या है? 10 पुस्तकों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की अरबपतियों की सूची 2021 में शामिल नहीं है? राधा किशन दवानी, शिव नादर, उदय कोटक या अदार पूनावाला? तो राइट आंसर है अदार पूनावाला। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में प्रकट हुआ? कौन सा देश हुआ? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या मॉरिशस? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा, नेल्सन मंडेला या मिल्खा सिंह? तो राइट आंसर है बराक ओबामा। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश परसेंट के हिस्से के बराबर होता है? 10% के, 50% के, 25% के या 20% के? तो राइट आंसर है 50% के। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। क्या है? सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स कितने राज्यों पर केंद्रित था? 5, 9, 3 या 7? तो राइट आंसर क्या है? 5 पर। कितने पे था? 5 पर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।